हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने ईएसआई पीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है और ईपीएफ की आप रिटर्न फाइल करते हो और आप मान लो टेंडर बेस पे टेंडर लेने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था और फर्स्ट मंथ में आपके पास कोई टेंडर नहीं मिला, तो आप जो नील की रिटर्न फाइल करेंगे वो नील की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे वो देखेंगे आज के वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर लिखना है ईपीएफओ लॉगिन। ईपीएफओ लॉगिन लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ईसीआर रिटर्न ओब्लिक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उसको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे आपको मिलेंगे, तो यूजर आप आईडी जो आपकी ईपीएफ कोड है वही आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मेल आईडी दी गई है उस पर पासवर्ड चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम करने के बाद आपको यूजर आईडी लिखना है और यूजर आईडी लिखने के बाद यहाँ पासवर्ड लिखना है और यूजर आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो हम यूजर आईडी पासवर्ड लिख के यहाँ पे करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका जो सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो गया है, आपका भी लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट वाले टैब पे जाना है। यहाँ पे पेमेंट में जाने के बाद ईसीआर रिटर्न फाइलिंग का जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट है उस पर क्लिक करना है। ईसीआर अपलोड अब हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि नील की रिटर्न है, तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट चालान पे। यहाँ पे फॉर वेजेज मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस मंथ की भरेंगे तो जनवरी 2024 की हम रिटर्न फाइल करेंगे। एक तो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन चार्जेज, एक आ रहा है मिसलेनियस चार्जेज। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन चार्जेज है जो मिनिमम पेमेंट हमारे को करना है, वो पेमेंट हम यहाँ करेंगे चालान के थ्रू। तो अगर मान लो पहले से आपका ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है और पहले आपने कंप्लाइंसेस किया है, इस मंथ मान लो आपके नील की रिटर्न है, तो उस केस में आपको 500 रुपये पे करने हैं। और आप मान लो फर्स्ट टाइम ईयर फर्स्ट रिटर्न आप फाइल कर रहे हो और कुछ भी नहीं है उस महीने में, तो आपको यहाँ 75 रुपीज़ पे करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम ही है इसलिए 75 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ये आपको अकाउंट नंबर सेकंड वाले में लिखना है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज वाले में। इसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइनल अमाउंट इज आ रहा है 75 रुपीज़ आ गया। इसके बाद हमारे चालान आ गया। अगर एडिट करना हो तो एडिट का ऑप्शन दे रखा है, डिलीट भी कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ फाइनलाइजेशन दे रखा है, तो फाइनलाइजेशन करेंगे हम। और यहाँ पे हमारे TRRN नंबर जो है जनरेट हो गए। इसके बाद हम पेमेंट वाले टैब में जाएंगे, इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक करना है। ऑनलाइन पेमेंट जो आप कर रहे हो किस बैंक से करोगे वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है, आपको यहाँ डिटेल जो है वो पूरी डिटेल दिख जाएगी। इसके बाद अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर लिखेंगे, अदरवाइज प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो बैंकिंग प्रोसेस है वो बैंकिंग प्रोसेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे और जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे। तो हम जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कर रहे हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखा जाएगा। तो वेट करते हैं, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होता है आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे पेमेंट करने के बाद का। पेमेंट का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे। पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होते ही आगे की जो स्टेप है, जो चालान है वो देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है आपको और स्टेटस कैसे चेक करना है पेमेंट का। तो हमारा जो पेमेंट का प्रोसेस था वो अप्रोक्स कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पे हमारा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जिसमें CIN नंबर आ गए, बैंक ID नंबर आ गए, टोटल अमाउंट आ गया, TRR नंबर आ गए और पेमेंट डेट आ गई। स्टेटस में सक्सेसफुली आ गया। क्लिक हेयर टू गो टू बैक गवर्नमेंट ID पे जाना है। इसके बाद ID लॉग आउट हो जाएगी, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट करने के लिए पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है चालान वाला उस पर क्लिक करना है। तो हमारे केस में एक हमारा जो पेमेंट था वो तो क्या है वेटिंग में चला गया था, दूसरा पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया। उसका यहाँ पे हम क्या है
ICR चालान यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया और हमारी EPF की जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो गई। तो इस प्रकार से आप EPF की रिटर्न फाइल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।